हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे राफेल लड़ाकू विमान के बारे में। हाल ही में भारत सरकार को 5 राफेल लड़ाकू विमान जो है वो फ्रांस से प्राप्त हो चुके हैं और ये कहाँ पहुंचे हैं? अंबाला। जो हमारा एयर बेस है वहां पर इनको तैनात किया गया है। वायुसेना जो है उसकी जो अंबाला रेंज है वहां पर इसको लगाया गया है। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अंबाला पहुंचे हैं। अंबाला एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के नंबर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में प्रवेश किया गया है। यानी इसको जो 70 नंबर की जो गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में वहां पर इसको प्रवेश कराया गया है। अब देख लेते हैं कि राफेल विमान जो है हमारा उसकी क्या क्या खासियत है, यानी क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं तो जो इसको खास बनाती है। तो ये है राफेल जो है एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है, यानी एक मल्टीपर्पज है। इसको मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इसका जो है बेसिकली बहुत सारे क्षेत्रों में यूज हो सकता है। जैसे जमीन पर इसका उपयोग हो सकता है, एयर में जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पर इसका प्रयोग हो सकता है, आकाशीय निवारण क्षमता जो है उस तरफ इसका यूज हो सकता है, परंपरागत जो क्षमता है उससे हटके ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त है। और इसका जो आकार जो है वो है कोमार्ड डेल्टा शेप्ड। अब कोमार्ड डेल्टा शेप जो है वो होती है इस तरह से होती है। तो इसकी शेप जो है वो इस तरह से है, एक कोमार्ड डेल्टा शेप में है जो इसको एक खास तरीके का आकार प्रदान करती है। अब इसकी जो लंबाई जो है वो है 15.27 मीटर। भारत आए 5 एयरक्राफ्ट में से 3 एयरक्राफ्ट जो है वो सिंगल सीट वाले हैं, जबकि 2 एयरक्राफ्ट जो है वो डबल सीट वाले हैं। यानी 1 या 2 ही इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पायलट बैठ सकते हैं। केवल ये 1 सीटर या 2 सीटर ही है। उसके अलावा इसमें क्या होंगे, 2 इंजन भी होंगे। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है ये। तो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके द्वारा ये बनाया गया है और इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। साथ ही ध्वनि से 2 गुनी गति से चल सकता है, यानी लगभग 1.8 मैक जो है वो इसकी गति है। ध्वनि से लगभग 2 गुने से ज्यादा भी इसकी गति हो सकती है। तो काफी देख सकते हैं आप, काफी तेज गति से ये विमान गति चलता है। अब जनरेशन जो है वो इसकी है 4.5, यानी 5वीं पीढ़ी का भी नहीं है तो 4th पीढ़ी का भी नहीं है। तो ये है मतलब 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है। 24,500 किलो भार उठाने ले जाने में सक्षम है, यानी इतना वेट जो है वो ले जा सकता है। इसके अलावा इसकी एक्सटेंडेड जो कैपेसिटी है वो भी है, बट मेनली इसका जो भार है ले जाने में 24,500 किलो भार ये ले जा सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी लड़ने में माहिर है, यानी हाई एल्टीट्यूड जो होता है वहां पर भी यह लड़ने में सक्षम है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक ये 1 मिनट के अंदर जा सकता है, 60,000 फुट, जो कि मायने रखती है बहुत। राफेल की अधिकतम स्पीड जो है वो है 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी जो मारक क्षमता है यानी इसकी जो फेरी रेंज है वो 3,700 किलोमीटर तक है। यानी 3,700 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह किसी भी लड़ाकू विमान या किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकता है। 1.30 mm की एक गाना एक बार में 125 राउंड गोले चलाने में सक्षम है। यानी जो गन है, सॉरी यहाँ पर गाना नहीं, एक गन है, 1.30 mm की जो गन है उससे ये 150 राउंड गोले चलाने में क्या है, सक्षम है। छोटे रनवे विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसको बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं है, इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, कहीं से भी इसको उड़ान भराई जा सकती है। छोटे रनवे हो गया या कोई विमान वाहक पोत है वहां से भी इसको उड़ान भराई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में खोज लेता है दुश्मन। अब ये एक टेक्निक का यूज करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार, ठीक है, उसमें भी ये 3D मैपिंग करता है और उससे देखता है कि दुश्मन कहाँ पर है और दुश्मन को रियल टाइम में स्कैन करके क्या करता है, मार गिराता है। तो ये भी एक इसकी बड़ी क्वालिटी है। इसके अलावा ऑप्टोनिक सिक्योर फ्रूट इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से भी ये लेस है। अब हवा से जमीन पर हमला करने, परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अब हवा से हवा में और हवा से जमीन पर और परमाणु हमला करने के लिए इसको मिसाइलों की आवश्यकता होती है। तो इसमें बहुत सारी मिसाइलें लगी हुई है अलग अलग टाइप की। तो देखते हैं कौन कौन सी मिसाइलें लगी हुई है। राफेल घातक हथियार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से युक्त कई तरह की खतरनाक मिसाइल और गन से यह लेस है। अब इसमें बेसिकली 4 मिसाइल जो है वो इंपॉर्टेंट है जो इसमें लगाई गई है। एक तो है मिट्योर जो है वो है एयर टू एयर मिसाइल। अब ये मिट्योर मिसाइल जो है उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये 100 किलोमीटर तक दूर उड़ रहे फाइटर जेट को भी मार गिराने में क्या है, सक्षम है। इसके अलावा स्कैल्प मिसाइल है, स्कैल्प जो है वो एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा मीका है, एयर टू एयर मिसाइल है, हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इस तरह से इसमें 4 मिसाइल लगी हुई है जो कि काफी खतरनाक मिसाइल है
भारत के लिए सामरिक दृष्टि से क्यों है महत्वपूर्ण। अभी देखते हैं कि जो राफेल लड़ाकू विमान है, जिसको हमने भारतीय वायुसेना में शामिल किया है, जिससे हमारी डिफेंस पावर जो है वो इंक्रीज हुई है, तो ये सामरिक दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। ये मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा प्री में भी क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक आपको कथन वगैरह दे सकते हैं, और कथन में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो एक मतलब इसमें आपकी सोच डेवलप करना जरूरी है कि किस तरह से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला है कि दक्षिणी एशिया में शक्ति संतुलन के लिए उन्नत विमान जरूरी है। यानी हमारा जो पावर जो बैलेंस करनी है हमें दक्षिणी एशिया में, उसके लिए बहुत आवश्यकता है। जैसे हमारा जो चाइना है, ठीक है, वो जितने भी दक्षिणी एशिया के देश है उनमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो भी हमेशा पड़ोसी देशों को भड़काता रहता है, साथ ही भारत पर लगातार आक्रमण करता रहता है, सीज फायर करता रहता है। तो उस तरह से क्या होता है, एक संतुलन स्थापित करने के लिए विमान काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें लगी मिसाइल एशिया क्षेत्र में भारत की मारक क्षमता में करेगी इजाफा। अभी भारत की जो मारक क्षमता है वो काफी कम है। जैसे ही ये जब हमारा भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है, वैसे ही क्या हुआ है, हमारी एशिया क्षेत्र में हम एक पावरफुल कंट्री के रूप में साबित हो जाएंगे। राफेल है 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जो कि भारत की वायुसेना के लिए होगा गेम चेंजर। अब वायुसेना के लिए क्या हो गया, एक गेम चेंजर, क्योंकि इससे पहले भारत के पास मिग 29 इस तरह से फाइटर प्लेन थे जो कि कैपेसिटी में कम थे। लेकिन अभी जब राफेल आ गया है, तो राफेल जो है वो काफी उच्च क्षमता से एक तो लैस है, और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, जो कि क्या होगा, वायुसेना को काफी गेम चेंजर होगा वायुसेना के लिए। दुनिया के लगभग सभी देशों के पास है उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान। अब ये था कि दुनिया के सभी देशों के पास ऑलरेडी ही हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर प्लेन हैं, तो फिर इंडिया के पास भी होना जरूरी था। तो इंडिया ने इसीलिए फ्रांस से समझौता किया कि हमें जो है राफेल लड़ाकू विमान चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन से एडवांस पीढ़ी के पहले JF-17 और F-16 फाइटर प्लेन खरीद चुका है वो। तो जब पाकिस्तान के पास है तो लाजमी है कि इंडिया को भी खरीदना है। देश की सीमा सुरक्षा के लिए अहम है राफेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो देश की जो हमारी जो बॉर्डर्स हैं जितने भी, ठीक है, उनमें क्या होगा, डिफेंस पावर जो है वो इंक्रीज होगी। यानी हमारी जो सिक्योरिटी है वो काफी स्ट्रांग होगी। साथ ही हमारे जो चीन से जो सीज फायर होता रहता है, ठीक है, जैसे गलवान घाटी में हुआ, और बहुत सारे जैसे आक्रमण होते हैं, तो वो अब हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि राफेल जो होगा वो ऐसी गतिविधियों को रोक देगा। भारत ने डसॉल्ट राफेल से 36 ट्विन इंजन लड़ाकू विमान खरीदे हैं। यानी भारत ने जो फ्रांस की जो कंपनी डसॉल्ट राफेल है, उससे 36 विमानों का जो है वो सौदा किया गया है, जिनकी कीमत 58,000 करोड़ रुपए है, और ये भी 2 इंजन ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है। राफेल अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल समझौते के तहत खरीदा गया है। 2016 में क्या हुआ था, ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और उसी के बाद 2020 में जाके हमको ये मिल पाया है। हालांकि 2020 में सारे नहीं मिल पाए हैं, 36 से 36, 2021 के अंत तक हमें सारे 36 राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी होने की संभावना है, जबकि 10 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी होनी है 2020 में, जिसमें हमें 5 तो मिल चुके हैं, और जो 5 है वो एयरक्राफ्ट वो फ्रांस में ही ट्रेनिंग मिशन के लिए है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होगी वो भारत में आ जाएंगे। भारतीय एयरफोर्स अपने हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर करेगी राफेल स्क्वाड्रन तैनात। यानी जो 2 जगह पर इनकी तैनाती की जाएगी, एक तो हरियाणा के अंबाला में, जहां पर तो हो चुकी है, अभी पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर राफेल स्क्वाड्रन तैनाती बाकी है। तो हो सकता है नेक्स्ट जो आएंगे, हो सकता है उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस में हो। अब हम एक थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि राफेल का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है। अब इसका जो टेक ऑफ वेट जो है वो 24.5 टन है, 24,500 kg। ओके, और एक्सटर्नल जो इसका लोड है वो है 9.5 टन। इसकी हाइट जो है वो है 5.30 मीटर, जबकि इसकी लेंथ है वो 15.30 मीटर। इसके अलावा इसकी फेरी रेंज जो इसकी मारक क्षमता है वो है 3,700 किलोमीटर, और इसके अलावा इसकी स्पीड जो है वो है 1.8 मैक एट हाई एल्टीट्यूड, यानी ध्वनि से लगभग 2 गुना तेज इसकी क्या है, मारक क्षमता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और पता है जो मुझसे स्किप हो गई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइज, बाय।